अनंत है, हमें ऐसे वक्त पर समाधान खोजना होगा। वक्त की कमी। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नवीन जिंदल जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने उद्योगपति है। नवीन जी, कोशिश थी हमारी कि 6:30 से ही आपसे बातचीत हो पाए। आप जुड़े हैं आज तक, पर आपका स्वागत है एक उद्योगपति के तौर पर। लेकिन आप पहल करना चाह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद दे। क्या है आपका सुझाव? जी अंजना जी, हम तो स्टील बनाने वाले लोग हैं और स्टील बनाने के अंदर बहुत ऑक्सीजन लगती है। और ऑक्सीजन जो लगती है वो हमारी गैसियस फॉर्म में लगती है, लेकिन कुछ मात्रा हम उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो आज जब देश को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उसके अंदर हम योगदान देना चाह रहे हैं और हम अपना योगदान उसके अंदर पूरा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन भी कम करके। और जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हम मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास करीब 500-600 टन ऑक्सीजन है उड़ीसा के अंदर। तो पिछले 2 दिनों से हम करीब 100 टन के करीब हम रोज भिजवा रहे हैं। और आज करीब 150 जाएगी, कल से जो है करीब 250, और फिर उसके बाद 300 टन के हिसाब से हम हर रोज जो है, हम जहां जहां जरूरत है, जहां जहां स्टील मिनिस्ट्री हमें बोल रही है भेजने के लिए, जैसे हम तेलंगाना भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, दिल्ली भी भेज रहे हैं, गुड़गांव भी भेज रहे हैं। तो जहां जहां आवश्यकता है इसकी, वहां वहां पर हम उसको भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा जो ये मुहिम है, और इसके अंदर मैं ये सुन रहा था, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन मैं अभी देख रहा था। तो ये समय जो है आपस में हमें जो है लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है। और इसके लिए हम सब जो है एक दूसरे को एकजुट होकर के हम काम करेंगे। क्योंकि इसके अंदर किसी की वो नहीं है, किसी की भी ऑक्सीजन कमी हो गई तो एकदम से ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी महामारी फैलेगी, इतना ये पेंडेमिक होगा और इतनी सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसके अंदर हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव एंडेवर, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम जूझ पाएंगे। बिल्कुल, ये पहल आपकी वाकई काबिले तारीफ है। मैं बस जानना चाहती हूं कि वो कौन सा आप टेम्पलेट बताएंगे जिसके जरिए बाकी उद्योगपति भी अगर इस तरह की पहल करना चाहें तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है ऐसे वक्त पर, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब इंसान की परख होती है। और अगर आप एक बताएं कि कैसे बाकी उद्योग जगत के जो लोग हैं वो इस तरह की पहल कर सकते हैं। आप किससे टच में आए, आपने किस तरह से अपनी इस जो एक तरह से आपने ये योजना बनाई है उसको सार्थक किया, अगर आप दूसरों के लिए अच्छा भी शायद अंजना जी, इससे आज मदद मिले। हाँ जी अंजना जी, आज जो है दोपहर को करीब 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टील प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, सबके साथ मीटिंग की थी। और आपको भी और ये सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है। और सभी, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ कि जिंदल स्टील एंड पावर कर रही है, सभी कंपनियां मिल करके, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो जेएसडब्ल्यू हो, चाहे वो टाटा स्टील है, चाहे वो स्टील अथॉरिटी है, और अन्य सभी कंपनियां जिसके पास भी ऑक्सीजन है, आज कोई ये नहीं देख रहा कि उसकी प्रोडक्शन का नुकसान होगा। वो सभी लोग जो है मिलजुल करके और बढ़ चढ़ करके इसके अंदर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें इस बात के लिए हम पूरी तरह से निश्चिंत होने चाहिए कि जो भावना आपके अंदर है, मेरे अंदर है, दूसरों के अंदर भी उसी भावना के साथ कि लोगों की जान बचानी है। इस समय जो है ये समय है कि हमारे को अपने देश के लोगों की जान बचानी है, और सब लोग लगे हुए हैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि अगले 2-3 दिनों के अंदर आप इसमें सुधार भी देखेंगी कि लोग जो है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से उड़ीसा से जो है ऑक्सीजन दिल्ली जाएगी या मध्य प्रदेश जाएगी। तो अब लेकिन जा रही है, तो वो उसका रास्ता बन रहा है, इसके अंदर सबको जो है सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि रास्ते में जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, एसपीज को, कि कहीं पर भी ट्रकों को, टैंकर्स को रोका ना जाए। जितने भी टैंकर्स हैं उनको एक तरह से एम्बुलेंस का दर्जा दे करके, कि वो जो है उनको कोई रुकावट ना हो, ताकि वो जल्दी जाएं, जल्दी अपनी लिक्विड ऑक्सीजन खाली करें, फिर वापस खाली आए ताकि भर के दोबारा जा सकें। और यही नहीं कि सरकार जो है इसके अंदर खास करके स्टील मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है, और भी केंद्रीय सरकार भी पूरा एफर्ट को कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस प्लांट से कहां पर ऑक्सीजन दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में इसका असर जो है दिखने लग जाएगा, और ऑक्सीजन की जो कमी है, हमारे देश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है मिलनी शुरू हो जाएगी सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जिंदल जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। एक उद्योगपति आप जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ ये सामाजिक जिम्मेदारी जो ऐसे वक्त पर आप मुश्किल वक्त पर निभा रहे हैं, उस पर पूरा देश सराहेगा। आपने बताया वाकई न सिर्फ प्रोडक्शन, कैसे स्टील कंपनियों में इसका इस्तेमाल होता है, कुछ लिक्विड ऑक्सीजन भी वहां पर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन,
प्रोडक्शन ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, उसको कैसे ले जाया जाए उन राज्यों तक जहां पर अस्पतालों में लोग इसकी किल्लत का सामना कर रहे हैं, उसके लिए भी बाकायदा एक प्लान बनाया गया है। आप आशावादी हैं कि 2-3 दिनों में परिस्थिति बेहतर होगी। देश इसी पर फिलहाल टिका हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख रहे थे आप परिस्थिति, एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी तरफ सामने आते हुए कुछ लोग भी हैं। हाँ, सियासी लड़ाई जरूर है, लेकिन उससे बड़ी जंग वो लोग लड़ रहे हैं जो ऑक्सीजन की किल्लत का सामना इस वक्त अस्पतालों में कर रहे हैं। रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए।